हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्पोर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो फोर्थ चैप्टर है हमारे साइंस सब्जेक्ट का। तो काफ़ी मज़ा आएगा इस चैप्टर पढ़ने में। इसके अंदर हम कुछ मटेरियल्स और उनके ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे आसपास होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। We have seen that our foods and clothes have so much variety in them। आपको हम सब ने ये देखा होगा कि जो फूड्स और जो हमारे फूड्स और हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं उनके अलग अलग वेराइटीज़ होती है। जस्ट नॉट फूड्स एंड क्लॉथ्स, ना कि फूड्स एंड क्लॉथ्स में नहीं, सच ए वेस्ट मटीरियल्स ऑफ अदर एवरीवेयर। मतलब ये बता रहे हैं कि फूड और क्लॉथ्स में नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमारे अलग अलग वेराइटीज़ होती है। वी सीन We seen around us a chair, a bull cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toy, water, stone and may other object। वो बता रहे हैं कि आप आसपास हमको चेयर को देखो, बुल कार्ट को देखो, किसी किसी साइकिल को देखो, किसी यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, उनको देखो कुकिंग के, और किसी बुक को देखो, किसी क्लॉथ्स को देखो। सब की अलग अलग वेराइटीज़ होती है। ऐसा तो नहीं है कि सारे एक एक जैसे होते हैं। हाँ, कुछ एक जैसे होते हैं। जैसे जब हम कोई चेयर लेते हैं अपने घर में तो वो दो एक टाइप की लेते हैं, ठीक है ना, कि ताकि अच्छा लगे उसे, सारे वेराइटीज़ एक जैसे। तो अब हम देखते हैं, ऑल दिस ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप्स, कलर एंड यूजेस। और जो भी ये जो ऑब्जेक्ट हमको बताए गए हैं इनके अलग अलग कलर होते हैं, और अलग अलग इनके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं, और उनका अलग अलग यूज़ होता है। तो ये हमको दिखाया होगा फिगर 4.1 में। फिगर 4.1 कहाँ पर है? हाँ, ये देखो, ये फिगर 4.1 है। ये देखो, सबका अलग अलग शेप है। ये थोड़ा ऐसा है, ये इसका, ये सर्कल, सबका अलग अलग शेप, अलग अलग कलर और अलग अलग यूज़ है। ठीक है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर अराउंड इन शेप। चलो ठीक है, जो मेन था वो यहाँ तक ही था। तो इसके आगे तो यहाँ पर एक्टिविटी देने के लिए आया, तो मैं आपको थोड़े कम मिनट्स में, आपका कम टाइम लेते हुए पूरे चैप्टर समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा स्केप करता हूँ। हाँ, तो पहले एक बार ऐसा करते हैं, हम ये जो टेबल है हमारा, इसको एक बार रीडिंग कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि इसके आने में संभावना है कि ये टेबल आ जाए हमारे पेपर में। टेबल 4.1 है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। बहुत सारे टाइप के, मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट है एक चेयर। ठीक है, जो चेयर है वो भी वुड से ही बनती है। मतलब ये वुड है, वो एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इससे क्या बना है, एक चेयर बनी है। और वुड से सिर्फ चेयर ही थोड़ा ना बनती है, चेयर वुड से तो पेंसिल भी बनती है, वुड से डोर भी बनता है, बहुत कुछ बनता है ना। तो एक ऑब्जेक्ट से जितनी भी चीज़ें बनती है उसको बोलते हैं, मतलब इसमें हमको वो चीज़ लिखनी है। ठीक है, तो ये मटेरियल दिया गया है इस साइड। मटेरियल मीन्स जो मैंने आपको बताया, जैसे वुड, पहला इधर मटेरियल इतने दिखाता हूँ मैं आपको, कितने मटेरियल्स है इधर, इतने मटेरियल्स है। पहला है वुड, फिर पेपर, फिर लेदर, और फिर प्लास्टिक, और फिर कॉटन। ठीक है, तो सबसे पहले जो वुड से बनता है वो है चेयर बनता है, टेबल, प्लॉग, फिर बुल कार्ट एंड इट्स व्हील। ठीक है, ये सब वुड से बनता है। पेपर से बनता है बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉय और कैलेंडर। ठीक है, सब लेदर, लेदर से क्या बनता है, लेदर से बूट बनते हैं, बेल्ट बनती है, और काफ़ी चीज़ें बनती है, जैसे कार की सीट बनती है लेदर से, और जो बैंडेज होता है वो भी उससे बनता है। प्लास्टिक से टॉय बनते हैं, प्लास्टिक बॉटल बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती है। कॉटन से हमारे कपड़े बनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। ठीक है। और ये टेबल है 4.1, तो इसमें भी यही है ऑब्जेक्ट। जैसे ये है थाली, प्लेट, प्लेट किस किस से बनती है, तो जो थाली होती है वो स्टील की भी होती है, ग्लास की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ों की होती है। पेपर की भी होती है, कई बार थर्माकोल की भी होती है, पेन प्लास्टिक का भी होता है, और मेटल का भी होता है। और अब आगे देखते हैं हमारा क्या है। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ा स्किप करता हूँ। हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले तो हम यहाँ से पढ़ते हुए जाते हैं और फिर यहाँ पर जाएंगे इस साइड। तो चलते हैं, पहले सबसे पहले ये पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल्स होती हैं उनके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अब हम। तो सबसे पहला है, हैव यू एवन एवर वंडर वाई अ थंबर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ्स, रिसाइकल आवर एक्सपेरिमेंट विद पीसीज ऑफ क्लॉथ्स इन चैप्टर 3। आपने मतलब कभी ऐसा किया है कि मान लीजिए कि हैव यू एवर वंडर वाई द
TUMBLER, तलम्बर इज नॉट मेड ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ। जो आपने कभी नोटिस किया है कि जो कुछ चीज़ें हैं वो पेपर की कुछ क्लॉथ्स की क्यों नहीं बनी होती। रिसाइकल अवर एक्सपेरिमेंट विद, जो आपने पिछले चैप्टर में फाइबर टू फैब्रिक में आपने पढ़ा होगा, मतलब थर्ड चैप्टर में, कि उसके अंदर हमने एक्सपेरिमेंट किए थे क्लॉथ्स के साथ। वैसे तो जो इसके अंदर हमको समझाया गया है कि जो कुछ चीज़ें होती हैं वो पेपर से क्यों नहीं बनी होती है। जैसे कि ये देख सकते हैं, अगर ये जो क्लॉथ्स है, एक मिनट। सो गाइस, क्या आप ये बोल रहे हैं कि जैसे कि जो हमारा थंबनेल होता है ग्लास, कोई जो ये पूछ रहे हैं कि जो ग्लास है वो किसी क्लॉथ से क्यों नहीं बना हुआ था, क्लॉथ से क्यों नहीं बना हुआ था। तो इधर इन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है कि मान लीजिए के लिए जो हमारा क्लॉथ है, अगर जो ग्लास है वो क्लॉथ से बना हुआ होता, अगर उसके अंदर हम पानी डालते तो वो तो लीक हो जाता। इसलिए इन्होंने बताया कि जो हमारा ग्लास है वो स्टील या ग्लास का क्यों बना होता है, वो क्लॉथ्स का क्यों नहीं बना हुआ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं, मटेरियल यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मटेरियल्स होते हैं वो लगभग हर एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो वुड होती है वो आयरन से बहुत अलग दिखती है। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड अल्मोनियम। आयरन कॉपर और अल्मोनियम से अलग होता है। At the same time, there may some smallest between iron and copper and aluminum that are not their wood। ठीक है, वो बता रही है कि बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो कॉपर या वुड में होती है, कॉपर और अल्मीनियम और आयरन में होती है, बट वुड में नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया है अब ये वाला भी। तो अब हम दूसरा अपना देखते हैं क्या है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या है हमारा। ये हार्डनेस है, हमको यहाँ पर बताया हुआ है कैसे जो हमारा चीज़ होती है वो कौन सी हार्ड होती है, कौन सी सॉफ्ट होती है। तो जो चैप्टर है हमारा वो इधर तक ही समझाना था मेरे को, और काफ़ी मतलब मैंने आपको समझा दिया। और एक चीज़ मैं और समझा देता हूँ आपको कि क्या होता है ट्रांसपेरेंस। देखो, जो ट्रांसपेरेंस होता है वो होता है कि जो चीज़ में से आपको आर पार दिख रहा हो बट एकदम क्लियर नहीं। ठीक है, एक्वायर्ड ये चीज़ होती है कि जो चीज़ से हम आर पार नहीं देख सकते, जैसे दीवार है वो एक एक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है जिससे हम क्लियरली आर पार देख सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं जिनसे जो ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे जो शॉप में जो बॉटल्स होती है सब जो होती है ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, ट्रांसलूलेंट होती है जिससे हम आर पार तो देख सकते हैं बट इतना क्लियरली नहीं। और एक्वायर्ड होती है, जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये वाला, इससे हम आर पार ही नहीं देख सकते। जैसे वॉल हो गया, वो जो दीवार होगी हमारी, उससे हम आर पार नहीं देख सकते। कुछ और चीज़ें होंगी उन जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर बताया, मैंने आपको शॉर्ट वर्ड्स में समझा दिया है। तो अब हम अपने कीवर्ड्स मैं आपको समझा देता हूँ। हार्ड मतलब जो बहुत मजबूत हो, जो सॉलिड हो। ठीक है, उसको हार्ड बोलते हैं। इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल मतलब होता है, मान लीजिए कि कोई चीज़, जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ कहाँ इनसॉल्युबल यहाँ पर इन्होंने समझाया हुआ है। यहाँ पर इनसॉल्युबल इन्होंने समझाया होगा कहीं पर, वरना तो नहीं बताएंगे। यहाँ पे इनसॉल्युबल कहाँ समझाया इन्होंने, हाँ देखो, these substance these substance are insoluble in water। ठीक है, एक मिनट फिर देखते हैं, insoluble in water, soluble or insoluble, collects a sample of a solid substance such as sugar, salt, chalk powder and। ठीक है, इनसॉल्युबल मतलब जो कौन सी चीज़ है वो डिजॉल्व हो जाती है हमारे पानी के अंदर, उसको हम बोलते हैं इनसॉल्युबल। और जो नहीं होती उसको बोलते हैं हम सॉल्युबल। ठीक है, जो मतलब हो जाती है उसको सॉल्युबल, जो नहीं होती उसको इनसॉल्युबल। ठीक है, इनसॉल्युबल। उसके बाद है हमारा मटेरियल। मटेरियल्स मैंने आपको बता दिया, मटेरियल्स काफ़ी अलग अलग टाइप के होते हैं। उसके बाद मेटल भी बता दिया आपको। उसके बाद एक्वार्ड बता दिए जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। रफ भी बता दिया आपको, सॉल्युबल भी बता दिए, ट्रांसलेंट और ट्रांसपेरेंट भी आपको बता दिया। तो जो हमारा चैप्टर होता है वो यहाँ पर ही ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा चैप्टर था ये। इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी लाऊंगा, अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने फुल वीडियो देखी है तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपके लिए, क्योंकि मेरे को भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं आपको अब मिलता हूँ अब हमारे अगले चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो तब के लिए बाय बाय टाटा। ठीक है।